नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमएलए कोटे के तहत कौंसिल के इंतखाब के लिए कांग्रेस और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। केसीआर असेंबली के मुजव्वजा इजलास में शरीक होंगे। रेवंत रेड्डी रियल एस्टेट ब्रोकर, केटीआर का इल्जाम। महकमे कल्चरल और आसार कदीमा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। आसार कदीमा 50 साल से हिंदुत्वा तंजीमों का आलायकार बन चुका है। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। कामाटीपुरा हुदूद में दिलखराज सड़क हादसा, इम्तिहान देकर लौट रहा रोजदार नौजवान लारी के नीचे आकर जाँ बहक। और मिरियालगुड़ा साल 2018 प्रणय कत्ल केस के मुलजिम नंबर 2 को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, बाकी मुलजिमीन को उम्र कैद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एमएलए कोटे के तहत कौंसिल इंतखाब के लिए कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ए दयाकर, शंकर नायक और विजय शांति ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कांग्रेस की हिमायती बाएं बाजू जमात CPI के नल्ला कुंटी सत्यम ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़,
ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، بھٹی وکرمارکا، کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی، کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی، کانگریس کے ارکان مقرنہ اور بائیں بازو کے لیڈرز موجود تھے۔ BRS کی طرف سے ڈی شرون نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ ان کے ہمراہ KTR، ہریش راؤ اور سابق وزراء بھی موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 آزاد امیدواروں کی طرف سے بھی پرچہ نامزدگی داخل کیا گیا ہے۔ MLA کوٹے کے تحت کانگریس پارٹی کی طرف سے امیدوار بنائے گئے اے دیاکر نے پیر کے دن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ان کی خیمگاہ پہنچ کر ملاقات کی۔ دیاکر نے امیدوار بنائے جانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ واضح ہے کہ کانگریس پارٹی نے 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ اقلیتی طبقے کے امیدوار کو موقع نہ دیے جانے پر حیدرآباد میں اقلیتی کارکنوں کی طرف سے اتوار کی رات احتجاج بھی کیا گیا۔ کانگریس پارٹی نے جن 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے ان میں اے دیاکر، اے شنکر نائک اور وجے شانتی شامل ہیں، جبکہ ایک نشست CPI کو دی گئی ہے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا کہ اسمبلی کے مجوزہ اجلاس میں KCR شریک ہوں گے۔ میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے KTR نے کہا KCR جیسی شخصیت اور سطح کا لیڈر کانگریس میں نہیں ہے۔ کانگریس لیڈرز کی KCR پر تنقیدیں کرنے کے بھی اہل نہیں ہیں۔ KTR نے یہ بھی کہا کہ ورنگل کے ایئرپورٹ کے لیے BRS پارٹی نے شروعات کی تھی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ریئل اسٹیٹ کا بروکر قرار دیا۔ KTR کا کہنا تھا کہ ہزاروں کروڑ روپے کی دھاندلیوں میں 4 بروکرز کے ساتھ ریونت ریڈی ملے ہوئے ہیں۔ کونسل کے لیے ڈی شرون کو امیدوار بنائے جانے پر KTR نے کہا 2023 میں بھی شرون کو امیدوار بنایا گیا تھا، لیکن BJP نے ان کے انتخاب میں رکاوٹ پیدا کی۔ KTR نے کہا کہ ریونت ریڈی کی دلی میں اب کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پیر کے دن لوک سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران تاج محل میں شگاف کے علاوہ محکمہ آثار قدیمہ کی کارکردگی پر سوال اٹھائے۔ بیرسٹر اویسی نے وزارت کلچر میں 6516 مخلوعات جائیدادوں پر توجہ دلائی۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا کہ تاج محل اور چار مینار جیسی قدیم تاریخی عمارتوں کی مؤثر نگہداشت نہیں ہو رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ تاریخی عمارتوں کی نگہداشت اور تحفظ کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ صدر مجلس نے اس موقع پر کیگ رپورٹ کا حوالہ دیا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی مخلوعات جائیدادوں کے تقررات پر بھی بیرسٹر اویسی نے توجہ دلائی۔ متعلقہ وزیر نے اس موقع پر کہا حکومت تاریخی عمارتوں کے تحفظ کی اور نگہداشت کی پابند ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کہا کہ گزشتہ 50 سالوں کے دوران آثار قدیمہ ہندوتوا تنظیموں کا اعلی کار بن چکا ہے۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا کہ کیا اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آثار قدیمہ ملک کے سیکولرزم اور تنوع کو برقرار رکھے گا اور اس کے مطابق کام کرے گا، لیکن متعلقہ وزیر کا یہ کہنا تھا کہ نریندر مودی کی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منتر کو لے کر کام کر رہی ہے۔ Speaker sir, out of a sanctioned strength of 15,276, there are 6,516 vacancies in Ministry of Culture, attached offices and autonomous organizations. And it must be remembered that this government has been in power for last 11 years. Sir, my first supplementary Honourable Minister is, with over 67 vacancies in conservation branch and significant shortfalls across key divisions like archaeology and epigraphy, how does the ministry assure this house that centrally protected monuments are being adequately maintained and preserved? What specific measures are being taken to address the impact of these shortages on research, heritage, management, routine conservation? The reason I ask this question, sir, that CAG report of 2013 highlighted 92 untraceable monuments. In 21, they have accepted 24 remain missing alongside 501 untraceable objects in Anthropology section. Why has the government failed to prioritize filling critical ASIs? And does he know that there are water leaks, cracks, vegetation growth on Taj Mahal? How do you justify your failure to ensure proper upkeep even for India's most iconic monuments? And does he have the manpower in ASI to protect Taj Mahal and the beautiful Charminar? Sir, my second supplementary is, has the ministry considered the standing committee recommendation to develop a dedicated management cadre within ASI for daily
administration of centrally protected monuments, including visitor management and etc. measures. Do you have any plans to bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation, conservation, and other handling revenue generating activities? Sir, lastly, the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property is operating only at 24% sanctioned strength with 25 employees against 103 sanctioned posts. Is it not true that it impacts the ministry's critical research, preservation, restoration? And lastly, what steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Because from last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. Whether they will ensure that ASI works according to the ethos of our constitution, that is secularism and pluralism. बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल के कविता ने कहा कि पार्टी के जिस तरह से पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में भी तेलंगाना के लिए कुछ नहीं होने वाला। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना से बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 8 एमपीज हैं, लेकिन ये पूरे तेलंगाना के हक के लिए बात नहीं करेंगे। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना को सिफर बजट मख्तस किया है और बजट इजलास का दूसरा मरहला भी तेलंगाना के लिए बेफैस रहेगा। कविता ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने रियासत के अवाम से 420 वादे किए, लेकिन एक भी वादे को पूरा नहीं किया। उनका कहना था कि खवातीन के अकाउंट में 2500 रुपए जमा कराने का वादा किया गया, लेकिन अब तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया। ఏమాత్రం పాత్ర లేనటువంటి వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఏమాత్రం పాత్ర లేకపోవడం పక్కన పెడితే ఉద్యమకారులపైనే గన్ను పెట్టుకొని ఎదురు తిరిగినటువంటి వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి గారు. తెలంగాణ వాదులకు, తెలంగాణ బిడ్డలకు తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ కానీ, గౌరవం కానీ, ఈ రాష్ట్రం ఎదగాలనేటటువంటి ఆకాంక్ష కానీ, మన దురదృష్టం ఏంటంటే మన రాష్ట్రానికి ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఏది కూడా లేదు. ఎందుకోసమని ఈ మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నామంటే చాలా బాధతోని ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ పెడతా ఉన్నాం. ఎందుకోసం? ఢిల్లీలో అయినా, అమెరికాలో అయినా, దుబాయ్లో అయినా, గల్లీలో అయినా, ఎక్కడైనా మా తెలంగాణ ఉన్నతంగా ఉంది, మా తెలంగాణ గొప్పగా ఉంది, మా తెలంగాణకు మీరు రండి అని ఆహ్వానించుకుంటూ 10 ఏళ్ళు కేసీఆర్ గారు కష్టపడితే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేటటువంటిది భారతదేశంలో నంబర్ 1గా ఉజ్వలంగా సాగింది. అటువంటి రాష్ట్రాన్ని పట్టుకొని ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి నిన్న ఢిల్లీలో కూర్చొని ఈ రాష్ట్రం బాలేదు, ఈ రాష్ట్రం ఆర్థిక పరిస్థితి బాలేదు అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పిండు. మన కర్మ ఏంటంటే ఆయన మన ముఖ్యమంత్రి గారు కావడం. దాంతోనే ఏం జరిగింది? మొత్తం ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పత్రికలు కూడా తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ ఇన్ ఎ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ చెప్పిండు ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్పి తాటాకంత అక్షరాలతోని దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క పరువు పోయినటువంటి పరిస్థితి. ఎంత బాధ అవుతుంది? ఒక తల్లి ఒక బిడ్డని కంటే ఎంత ప్రసవ వేదన పడుతుందో, తెలంగాణ సమాజం అంత ప్రసవ వేదన పడితే వందలాది మంది బిడ్డలు చచ్చిపోతే వచ్చినటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर ने कौंसल इंतखाब के लिए कांग्रेस और बीआरएस पर खुफिया मुफाहमत का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा, कौंसल इंतखाब में बिला मुकाबला इंतखाब के लिए दोनों पार्टियों ने माहदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि एतराज़ करने वाले अरकान के नाअहल, यानी कि जिस तरह से मुनहरिफ जो अरकान हो चुके थे उनके नाअहल होने का इम्कान है, इसलिए दोनों पार्टियों ने खुफिया माहदा किया है। प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगा कि टीचर और असातिज़ा ज़ुमरे के कौंसल इंतखाब के दौरान भी बीजेपी के हिमायती उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए दोनों पार्टियों ने खुफिया मुफाहमत की थी। बीजेपी लीडर ने श्रीशैलम टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में हो रही ताख़ीर पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी एक खुद मुख्तार इदारा है जो महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना के तहत काम करता है। इसका बुनियादी मकसद उर्दू ज़बान, अदब व सकाफ़त की तरक्की और तरवीज है। उर्दू के तलबा, मुहक़्क़ीन और कलमकारों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। मगर अफसोस की बात है कि यह अजीम मकसद एकेडमी की सुस्ती, काहली और इंतज़ामी गफलत की वजह से शदीद मुतासिर हो रहा है। एकेडमी की सरकारी वेबसाइट उर्दू एकेडमी TS.com की पोस्टिंग की मियाद ख़त्म होने की बिना पर यह वेबसाइट बंद हो चुकी है। इस अफसोसनाक सूरत हाल ने उर्दू ज़बान व अदब से दिलचस्पी रखने वाले अफराद को एक कीमती ज़रिए मालूमात से महरूम कर दिया है। 15 मार्च से पहले फ़ीस अदा करके वेबसाइट को फौरी बहाल किया जा सकता है। वेबसाइट का तवील अरसे तक गैर फ़ाल रहना कीमती इल्मी और तहक़ीक़ी मवाद के ज़ाये का सबब बन सकता है।
उर्दू एकेडमी की जानिब से शाया होने वाली किताबों और उनके मुशाहरे की रकम भी कई सालों से अदा नहीं की गई। शायरों, सहाफ़ियों और उर्दू के लिए जानिफशानी करने वालों को अरसे दराज से दिए जाने वाले सालाना मुशाहरे को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस के एमपी किरण रेड्डी ने चैंपियंस ट्रॉफी मैच के बाद शहर के बाज़ मकामात पर जश्न के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर मरकजी वजीर किशन रेड्डी के रिमार्क को मसक्का खैज करार दिया। मीडिया से बात करते हुए किरण रेड्डी ने कहा, वो किशन रेड्डी से ये कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह के जश्न के खिलाफ नहीं हैं। जो वाक़या पेश आया वो एक मखसूस इलाके में हुआ जहां अमन और कानून की बरकरारी ज़रूर थी। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों के जानो माल की हिफाजत करे। मुल्क में हर जगह समाज के हर तबके के फर्द ने टीम इंडिया की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया है, लेकिन इसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। किरण कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि मरकजी काबीना में तेलंगाना के 2 वज़रा होने के बावजूद रियासत के मफादात के लिए काम नहीं किया गया। बीजेपी की लीडर शिल्पा रेड्डी ने कांग्रेस को खवातीन मुखालिफ पार्टी करार दिया। मीडिया से बात करते हुए शिल्पा रेड्डी ने कहा, खातून सदर जमहूरिया की कांग्रेस ने मुखालिफत की, 3 तलाक कानून की भी कांग्रेस ने मुखालिफत की। कांग्रेस ने तेलंगाना की खवातीन के साथ धोखा किया। कांग्रेस अगर किसी खातून का एहतराम करती है तो वो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने खवातीन से किए गए अपने तमाम वादों को फरामोश कर दिया है। अहलियान मोहल्ला जहांगीराबाद की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कायदे मजलिस की गुलपोशी की गई। इफ्तार पार्टी में हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल सड़क के फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को माह रमजान तक तिजारत करने की इजाज़त मजलिस की नुमाइंदगी पर दी गई है। मजलिस के साबिक़ रुकन असम्बली और जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादी ने बताया कि बरसों से यहाँ पर कारोबार कर रहे ताजरीन को, जो रोज़ का कारोबार करके अपना गुजर बसर किया करते हैं, उन्हें ट्रैफिक मसाइल की वजह से यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था। बैरिस्टर ओवैसी की तवज्जो दहानी के बाद उन्होंने डीसीपी ट्रैफिक राहुल हिगडे से मुलाकात की और उन्हें ख़ायल कराया कि कम अज़ कम रमज़ान तक उन्हें कारोबार की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इसकी इजाज़त दे दी। ताहम क़वायद और ज़वाबित की पाबंदी पर जोर दिया। गरीब ताजरीन ने सैयद अहमद पाशा खादरी और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिसी कायदीन ने महकमे आबरसानी और जेएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा गौलीपुरा खुवतपुरे का तफसीली दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने डीजीएम महकमे आबरसानी और जीएम रमेश और दूसरे जेएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा गौलीपुरा और याकुतपुरे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को कामों को जल्द पूरा कराने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर और मुतमदीन के अलावा कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने आने वाले 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में इजाफे के लिए वार्निंग जारी की है। हुकूमत की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया कि आने वाले 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के दौरान बाहर निकलने से गुरेज करें। ORS का इस्तेमाल का मशवरा दिया गया है। मामरीन को खास तौर पर दोपहर के औकात में घरों से न निकलने का मशवरा दिया गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीर के दिन एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। तफसीलात के मुताबिक गोवा से हैदराबाद एयरपोर्ट आने वाले इंडिगो के तैयारे को लैंडिंग का सिग्नल मिल चुका था। ताहम उसी वक्त उसी रनवे से एक और तैयारा परवाज के लिए तैयार था। लैंडिंग करने वाले इंडिगो एयरलाइन के पायलट ने रनवे पर मौजूदा तैयारे को देख लिया और फिर मुस्तैदी के साथ लम्हे आखिर में लैंडिंग का इरादा बदल दिया और फिर एक बार उड़ान भरी। गोवा से आने वाले तैयारे में 150 मुसाफिरीन सवार थे। बाद में यह परवाज विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। एसपी जिला संगारेड्डी की हैसियत से प्रत्यूष पंकज ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया है। साल 2020 बैच से ताल्लुक रखते हैं। वो कोत्तागुड़म के OSD के तौर पर काम कर चुके हैं। प्रत्यूष आरा शहर भोजपुर जिला रियासत बिहार के मुतवत्तिन हैं। इससे पहले वो भद्राचलम के ACP
और भद्रादम कोत्तागुड़म के ओएसडी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मिर्यालगुड़े में साल 2018 में विकार के लिए किए गए प्रणय के सनसनीखेज कत्ल के एक मुलजिम को मौत की सजा और बाकी मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बताया गया है कि मुलजिम नंबर 2 एस सुभाष शर्मा को मौत की सजा सुना दी गई। इन मुलजिमीन पर आईपीसी के सेक्शन 302, 120B, 109 के तहत केस दर्ज किया गया था। वाज़ेह है कि प्रणय, जो कि दलित नौजवान था, उसे हॉस्पिटल के अहाते में उस वक्त कत्ल कर दिया गया था जब वो अपनी हामिला अहलिया अमृता के हमरा हॉस्पिटल चेकिंग के लिए आया था। इस कत्ल का अहम मनसूबासाज अमृता का बाप मारुति राव था, जो अपनी बेटी की बैन तबकाती शादी के खिलाफ था और उसी ने किराए के कातिल सुभाष शर्मा के जरिए प्रणय का कत्ल कराया था। इसका सीसीटीवी भी नजर-ए-आम पर आया था। मारुति राव को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने 2020 में खुदकुशी कर ली। इस केस के मनसूबासाजों में नलगुंडे का असगर अली भी शामिल था और दूसरे मुलजिमीन को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद के बिरादरी में इम्तिहान देकर लौट रहा नौजवान लारी के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 22 साला फराज आदिल एबिड से इम्तिहान देकर बारादरी आ रहे थे। अचानक कार ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। फराज कार के दरवाजे से टकराकर गिर गए और उसी वक्त मुकाम वाक़े से गुजर रही सिविल सप्लाईज की लारी ने उन्हें रूंड डाला। फराज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। रोजदार नौजवान की मौत से इलाके में गम का माहौल देखा गया। अफराद खानदान सकते में देखे गए। मुकामी अवाम का कहना था कि सड़क के दोनों जानिब कारोबारी ढांचों की वजह से ट्रैफिक का मसला दरपेश है और अवाम को इससे मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस नौजवान की हलाकत के लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए कि शहर में पहले ही ट्रैफिक एक संगीन मसला है। दूसरे ये कि इसका असर सड़क हत्ता के गलियों में भी कार पार्क की जाती हैं। एक और बात काबिल गौर है कि हर किसी को जल्द मंजिल पर पहुंचने की फिक्र होती है। ठहरी हुई कार का अचानक दरवाज़ा न खुलता तो यह हादसा पेश न आता। नौजवान तेज़ रफ्तार से बाइक न चलाता तो यह हादसा पेश न आता। तीसरे ये कि एक छोटी सड़क पर ट्रक को जिस एहतियात के साथ चलना हो, हादसे को टाला जा सकता था। शहर की ट्रैफिक के क़ैद नज़र इफ्तार से पहले शहर के कई इलाकों में मेवे, खान पान की दीगर अशिया की खरीदी के लिए उमड़ पड़े हुजूम के बायस भी हादसे हो रहे हैं। रोज़े की हालत में बहस व तकरार आम बात हो चुकी है। सवाल ये भी है कि महज अफ्तार से चंद मिनट कबल ही क्यों खरीदारी की जाती है? दोपहर के वक्त जबकि ट्रैफिक का निस्बतन मसला नहीं होता, क्यों खरीदारी नहीं की जाती? इन सवालात का जवाब पुलिस इंतजामिया से ज्यादा खुद समाज को देना होगा। ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने मलकपेट की होलसेल मार्केट महबूबगंज में पकवान के तेल के एक बड़े डीलर गणेश बालाजी लकदार ऑयल कंपनी पर धावा करते हुए धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया है और उसके फूड जीएचएमसी के अहदेदारों को मजीद कार्रवाई के लिए हवाले किया है। इस ऑयल कंपनी की जानिब से ऑयल के बड़े ब्रांड्स की पैकिंग की जाती है और दूसरा तेल सरबराह किया जा रहा था। कंपनी की जानिब से डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेल, रिटेल से आम सार्फिन तक ये तेल सरबराह किया जा रहा था। नामी ग्रामी ब्रांडेड ऑयल के नाम पर सेल करता डब्बे देखकर इसे असली तेल समझकर मुख्तलिफ यहाँ पर बताया जाता है कि सार्फिन तक पहुँचते थे। इससे सार्फिन को धोखा दिया जा रहा था। टास्क फोर्स ने पूरे सबूत के साथ इस ऑयल कंपनी पर धावा करते हुए मुख्तलिफ बेज़ाबतियों का पता चलाया। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल पर करतबबाजी करने के इल्जाम में 18 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम चलाते हुए सड़क पर खतरनाक करतबबाजी करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद गाड़ी चलाने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करना और कानून पर अमल करवाना है। पुलिस ने बताया कि मज़कूरा गैर कानूनी हरकतों से न सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए खतरा है, बल्कि दूसरों की जान को भी इससे खतरा लाहक हो सकता है। अगर बाइक रेसिंग इंजन हुआ तो और बाइक स्टंट अगर करे तो वो गाड़ियों को पूरा सीज करके कोर्ट को हवाल करते हैं। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करें क्या है बोल तो हमारे एरिया में कोई बाइक स्टंट, बाइक रेसिंग कोई भी नहीं रहना। वो आपका पेरेंट्स को बोल देना है, पेरेंट्स पूरा बच्चों को बोल देना कोई गाड़ी स्टंट करना, अगर बाइक रेसिंग करना वो मना है। अब इससे पहले भी बाइक रेस करके, बाइक स्टंट करके 3-4 स्टूडेंट्स तो माइनर भी ये हो गया, डेथ हो गए। उसके लिए हमारा सीपी साहब का हुक्म है कोई स्टंट बाइक स्टंट करे, कोई बाइक रेसिंग करे तो सीरियस एक्शन लोगों को बोले, गाड़ियां पूरा सीज करते,
कोर्ट को हवाल कर देते। में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। MLA कोटे के तहत कौंसिल इंतखाब के लिए कांग्रेस और BRS पार्टी के उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। KCR असेंबली के मुजव्वजा इजलास में शरीक होंगे। रेवंत रेड्डी रियल एस्टेट ब्रोकर, KTR का इल्जाम। महकमे कल्चरल और आसार कदीमा की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। आसार कदीमा 50 साल से हिंदुत्व तंजीमों का आला कार बन चुका है। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। कामाटीपुरा हुदूद में दिलखराज सड़क हादसा, इम्तिहान देकर लौट रहा रोजदार नौजवान लारी के नीचे आकर जान बहा। और मिरियालगुड़ा साल 2018 प्रणय कत्ल केस के मुलजिम नंबर 2 को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, बाकी मुलजिमीन को उम्र कैद। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।